Assalamu alaikum. So let's continue our coordination chemistry. Today is the second class of the coordination chemistry. In the first class, we have discussed the definition of coordination chemistry, double salt, difference between double salt and coordination compound, and some basic terms. Now, in the second class, we will discuss coordination complexes, the basic terms of coordination, the basic terms of coordination compounds. पहले हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेन क्या क्या है। जैसे मैंने बोला था, इसमें होता है लीगेंड्स, इसमें होते हैं सेंट्रल मेटल। तो एक स्टूडेंट को आना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना। कोई भी क्वेश्चन जब वो पढ़ेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या बाकी क्वेश्चन जो है उसको बनाने पड़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाने के लिए उसको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज लीगेंड, what is central metal, what is oxidation state, what is coordination number, how to draw structure of a coordination complex. तो today we will discuss central metal. तो ये हमने डिस्कस किया था, तो इसको यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। सेंट्रल मेटल, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है इसको हम बनाते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहां पे होता है सेंट्रल मेटल एक्सेप्टर, और यहां पे होते हैं लीगेंड्स, और बाहर से होते हैं जिनको हम कहते हैं काउंटर आयन्स, आयनाइजेशन पार्ट। सेंट्रल मेटल को मैंने डिफाइन किया था। सेंट्रल मेटल की अगर हम डेफिनेशन लिखे, द मेटल, या तो ये होगा न्यूट्रल मेटल, आयरन। मैंने बोला था आपको पहले क्लास में कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर मेनली फॉर्म्ड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आयरन, कोबाल्ट, निकल अक्सर होते हैं इसमें डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। ठीक है। द मेटल और मेटल आयन विच, इसकी क्या क्वालिटी है, विच एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लीगेंड्स। यानी मेटल जो है इसका क्या काम है, द मेटल या तो ये होगा न्यूट्रल या होगा इन आयनिक स्टेट, यानी इसकी पॉजिटिव चार्ज होगा। विच एक्सेप्ट्स, ये करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, कौन से इलेक्ट्रॉन, डोनेटेड बाय द लीगेंड्स। कैसे, बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि मैंने बोला था आपको पहले क्लास में, बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन दो के दरमियान बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल होता है अक्सर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, ये जो सेंट्रल मेटल होता है, दिस इज यूजुअली फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट मीन्स ट्रांजिशन मेटल्स। सपोज आयरन है, इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, प्लैटिनम है, और भी बहुत सारे हैं। और डी ब्लॉक में भी कुछ यूज होते हैं जो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अल्युमिनियम आता है, लेड आता है, और कभी कभी टिन भी आता है, और थोड़ा एक दो जगह आता है बोरान। लेकिन अक्सर होते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द सेंट्रल मेटल इज यूजुअली द डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका मैंने एक रीजन भी बोला था आपको कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5, जो आपको याद है। तो उन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स करते हैं एक्सेप्ट। तो दिस इज द सेंट्रल मेटल, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन करता है एक्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन लीगेंड्स करते हैं डोनेट। ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पे। हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लेंगे, सपोज हम लेंगे निकल, और यहां लेंगे क्लोरीन 4, और यहां से हम लेंगे लेट इट बी सोडियम 2। इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पार्ट। अभी आपको इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा हम कैसे बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये जो बाहर का हिस्सा है यह है आयनाइजेशन, तो मेंटेन द चार्ज। दिस इज आवर सेंट्रल मेटल, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल। और ये जो है क्लोरीन, ये किस फॉर्म में है, क्लोरीन इज इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। Cl negative donates electron and it is called as ligand। और ये 4 क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन्स, these are donors, these remains around the nickel। ये निकल के अराउंड में रहते हैं like this। ये निकल है, यहां पे एक बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
बाय 4 क्लोरीन। यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहां से दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां से चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और ये बीच में रहता है। तो हेंस कॉल्ड सेंट्रल मेटल बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय द लिगेंड्स। एंड लिगेंड्स हम डिफाइन करेंगे अभी। लिगेंड्स मैंने बोला था आपको, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड मेटल इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो सेंट्रल मेटल का मतलब है इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेसिकली अगर आप जाओगे लिविस एसिड और लिविस बेस की तरफ, जो सेंट्रल मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन करता है एक्सेप्ट। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको हम कहते हैं लिविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है दैट इज कॉल्ड लिविस बेस। अब इस का मेन पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स। तो अब हम आएंगे लीगेंड्स पे। अब हम लीगेंड्स को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज अ लीगेंड, क्योंकि लीगेंड के बगैर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ नहीं आएगा। लीगेंड्स मींस इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इलेक्ट्रॉन डोनर्स आपको मैं याद दिलाऊंगा, जैसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां उसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। और जब हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर, वहां पे लिविस बेस आती है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर का नाम होता है लीगेंड। अब क्वेश्चन हमारे लिए है, ये इलेक्ट्रॉन कौन कर सकता है डोनेट? लीगेंड्स के दो किस्म होंगे, या तो ये होगा मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर्स, वो वाले मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनको लोन पेयर्स होंगे, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किनकी होगी ज्यादा? लोन पेयर्स वाले जो होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए सेकंड चॉइस है नेगेटिव आयंस, एनाइंस। नेगेटिव आयंस एक्ट एज लिगेंड्स। सपोज लोन पेयर न्यूट्रल जो है वाटर, क्योंकि लोन पेयर सबको नहीं होते हैं। वाटर में ऑक्सीजन को है 2 लोन पेयर्स, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, लॉस नहीं करेगा, डोनेट करेगा बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिकॉज ऑक्सीजन हैव अ लोन पेयर्स, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अमोनिया लो, अमोनिया नाइट्रोजन को एक लोन पेयर। तो मैंने आपको 11th में पढ़ाया होगा, अगर आपको याद है, लोन पेयर्स होते हैं केमिस्ट्री में फिक्स्ड। पीरियोडिक टेबल में लोन पेयर्स होते हैं ग्रुप नंबर 15, 16 और 17। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 दैट इज हेलोजन फैमिली। इनको होता है एक लोन पेयर नॉर्मली। ऑक्सीजन को होते हैं 2 लोन पेयर्स, और फ्लोरीन क्लोरीन को हेलोजन को होते हैं 3 लोन पेयर्स। और ये है इलेक्ट्रॉन रिच फैमिलीज। 15, 16, 17 को कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच फैमिलीज। और जहां भी ऑक्सीजन आएगा तो आपको ध्यान में रखना है लोन पेयर्स होंगे, जहां भी नाइट्रोजन आएगा तो लोन पेयर्स हो सकते हैं। तो दीज कैन एक्ट एज लीगेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं डोनेट। वाटर भी, अमोनिया भी, और भी बहुत सारे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, इट कैन हैव लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इट इज ए न्यूट्रल, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। वो लोन पेयर, वो लीगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो अगर हम लीगेंड को डिफाइन करें, लीगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, या तो हो सकते हैं न्यूट्रल या हो सकते हैं नेगेटिव आयंस, लाइक दिस नेगेटिव आयंस। सारे नेगेटिव आयन जो केमिस्ट्री में है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड दे कैन एक्ट एज लीगेंड्स। नेगेटिव आयंस आर इन लार्ज नंबर, नेगेटिव आयंस बहुत सारे हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें मसला नहीं है आप लोगों को। आप लिखो 2-4 Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, H नेगेटिव इज हाइड्राइड। आप लिख सकते हैं इसमें हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसमें नाइट्राइट, आप लिख सकते हैं इसमें सल्फेट, आप लिख सकते हैं इसमें सल्फाइड, और भी है बहुत सारे नेगेटिव आयन। तो लीगेंड्स को अगर हम डिफाइन करेंगे, लीगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव आयंस विद विच पोजेस एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। कम से कम इनके पास होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर, जो वो करेंगे डोनेट। किसको करेंगे डोनेट? मेटल को, क्योंकि दीज आर डोनर्स। तो अगर हम लीगेंड्स को डिफाइन करें, लीगेंड्स आर मेन पार्ट, लीगेंड्स के बगैर नहीं बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मैं लिख सकता हूं इनकी डेफिनेशन, दीज आर मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनाइंस यानी नेगेटिव आयंस which can donate
which can donate an electron pair, which can donate an electron pair, कम से कम at least one electron pair to the central metal atom, which can donate an electron pair, one electron pair to the central metal atom to form, क्या बनाएगा उसके साथ, to form coordinate bond, ताकि इन दो के दरमियान बनता है coordinate bond. लिगेंड को दिखाएंगे L और मेटल को हम दिखाएंगे M, तो ये है इनमें लिंकेज. दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिंकेज. दिस इज अ डोनर लिगेंड, और मेटल जो होता है M, इट इज एन एक्सेप्टर. वो लिगेंड्स की क्वालिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच. तो इलेक्ट्रॉन रिच दो पॉसिबिलिटीज में होता है, या लोन पेयर्स या नेगेटिव आयन्स, एंड दे कैन एक्ट एज लिगेंड्स. और कभी कभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कुछ पॉजिटिव आयन्स भी केमिस्ट्री में है, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, सम पॉजिटिव आयन्स, दे आर एक्सेप्शंस. तो आगे जाके देखेंगे हम कौन कौन है. जनरली है ये दो. अब लिगेंड्स जो है, तो लिगेंड्स मैंने बोला, लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या है. दिस कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, anions, negative ions, which donates an electron pair to the central metal atom to form a coordinate bond like this. अब इसमें एग्जाम्पल्स में क्या आप याद रखोगे, क्योंकि लिगेंड्स हर एक स्टूडेंट को याद करना पड़ेगा. तो लिगेंड्स कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, तो विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. इसमें क्या क्या आएगा, ज्यादा वाटर आएगा. एग्जाम्पल हम लिखेंगे चार्ट में. तो फिलहाल वाटर आएगा, अमोनिया आएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन में होते हैं लोन पेयर्स, नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, ठीक है. और एमाइन्स जो है, या हम अल्कोहल भी लिख सकते हैं, या यूरिया, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एमाइन्स, बिकॉज एमाइन्स में होता है नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन को होते हैं लोन पेयर्स. और भी बहुत सारे हैं, इथिलीन डायमाइन, आगे जाके हम लिस्ट बनाएंगे. ये मैं यूं ही डेफिनेशन के लिए, समझने के लिए बोल रहा हूं स्टार्ट में. तो नेगेटिव आयन्स कैन बी आल्सो लिगेंड्स. तो इसमें मैंने अभी बोला, इसमें बहुत सारे हैं. इसमें लिख सकते हैं एसीटेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, H नेगेटिव, जितने आपको याद है नेगेटिव आयन, जो आपको याद है वो आप लिख सकते हैं. सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फाइड एंड सो ऑन. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गिव द चार्ट ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि जितना आप लिगेंड्स को याद करोगे इतने आप बना सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स खुद. आप बुक पे डिपेंडेंट फिर नहीं रहोगे, क्योंकि अगर आपको लिगेंड्स याद नहीं रहे, आपको रट्टा मारना है तो अशु करूँ गोट याद, सर ने क्या बोला, नहीं, आपको लिगेंड्स याद करने हैं, वो हम बोलेंगे. तो लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, दे कैन बी न्यूट्रल एंड दे कैन बी नेगेटिव. अब लिगेंड्स के थोड़ा टाइप्स है. लिगेंड्स के टाइप्स है जो कभी कभी आता है बोर्ड में क्वेश्चन. लिगेंड्स का एक टाइप हम बोलते हैं मोनोडेंटेट, या इनको कह सकते हैं हम यूनिडेंटेट लिगेंड्स. बहुत सारी यहां पे सोच रहे होंगे कि सर इनमें डेंट मीन्स टीथ, दांत, ये कोई डेंटिस्ट का काम नहीं है, ये केमिस्ट्री है. वो मैं बोलूंगा क्यों. देखो, मोनोडेंटेट, दीज लिगेंड्स, ये वाली लिगेंड्स जो है यूनिडेंटेट, मोनो मीन्स वन, यूनि मीन्स वन, दीज हैव वन डोनर एटम, यानी ये वो लिगेंड्स है जिनके पास एक डोनर एटम है, यानी वो बना सकते हैं एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड. किसके साथ बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड? सेंट्रल मेटल के साथ. These ligands possess one donor atom, या आप लिख सकते हैं डोनर साइट या डोनर एटम, that is forms one coordinate bond. ये बना सकते हैं एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यही है मोनोडेंटेट लिगेंड्स. अब जो है डेंट, बेसिकली डेंट मीन्स टूथ, दांत, मतलब टूथ मीन्स डोनर साइड. जैसे ये मार्कर है, इसको एक यहां पे एक पोजीशन ये है, अगर मैं इसको दिखाऊंगा हाथ में, ये दो पोजीशंस है, तो दिस इज बाइडेंटेट. अगर मैं ये दिखाऊं, इसको एक ही साइड है, वन डोनर एटम, जैसे दांत, वन टूथ, वन डोनर साइड, ठीक है.
और बेसिकली इनको क्यों रखा गया है नाम डेंटेट, पॉलीडेंटेट, बाकी चीज जो होता है ये मैं लास्ट में आपको बोलूंगा, पहले हम क्लियर करेंगे मोनोडेंटेट क्या है। तो मोनोडेंटेट की डेफिनेशन है, दीज हैव वन डोनर एटम या दे फॉर्म्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद किसके साथ बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विद द सेंट्रल मेटल एटम, विद द सेंट्रल मेटल एटम, या मेटल आयन होगा क्योंकि वो है एक्सेप्टर और ये है डोनर्स। तो एग्जांपल्स में बहुत सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स, लिगेंड्स कैन बी न्यूट्रल, अभी मैंने बोला, या नेगेटिव। मोनोडेंटेट इसमें अमोनिया आएगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन में लोन पेयर्स है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वाटर भी है मोनोडेंटेट। आप बहुत सारों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर वाटर के ऑक्सीजन पे है दो लोन पेयर्स, तो ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? नहीं, एक एटम एक वक्त पर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर इसको चार लोन पेयर्स भी होंगे, इट सटल फॉर्म्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रिमेंबर इट, वन एटम फॉर्म्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नॉट टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर इसको दो लोन पेयर्स भी है, नहीं, फिर ये बनाएगा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और भी बहुत सारे नेगेटिव वाले तो बहुत सारे, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, हाइड्राइड, ठीक है। इस अमोनिया को इस चैप्टर में अमोनिया नहीं कहते, आगे जाके आप पढ़ोगे IUPAC, IUPAC नॉमेनक्लेचर, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लंबा नॉमेनक्लेचर दिखाते हैं, इसी तरह कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी है नॉमेनक्लेचर IUPAC। वाटर को इस वाले चैप्टर में वाटर नहीं कहते, वाटर को इस चैप्टर में कहते हैं एक्वा। तो इस नेक्स्ट क्लास में हम उठाएंगे नॉमेनक्लेचर, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेटल को क्या कहते हैं, लीगेंड्स को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन सफियर या बाकी चीज को क्या कहते हैं। तो H नेगेटिव हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, सल्फेट आयन, एमाइड आयन, जो भी आप लिखना चाहते हो, बहुत सारे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। और मोनोडेंटेट इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा है, मोनोडेंटेट का चार्ट बहुत ज्यादा है, वो हम नॉमेनक्लेचर में लिखेंगे। तो दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग डेफिनेशन। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मोनोडेंटेट लिगेंड, तो आप लिख सकते हैं दीज आर द लिगेंड्स व्हिच हैव वन डोनर एटम एंड दे फॉर्म्स वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो दिस इज मोनोडेंटेट। इसके बाद दूसरा टाइप हम डिस्कस करेंगे, दैट इज बाइडेंटेट। तो आपको खुद अब समझ आएगा बाइडेंटेट का मसला क्या है। दूसरा हम लिखेंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड। बाई मीन्स टू, डेंट मीन्स डोनर एटम, टूथ, दो दांत वाला, दैट मीन्स दो डोनर एटम। गो these ligands forms two coordinate bonds, या these ligands हम ऐसे लिखे, these ligands possess two donor sites या donor atoms। एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम है जो एक वक्त पे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी। अगर ये वाला लिगेंड होगा 3 बार, 3 टाइम्स, तो ये बनाएगा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि 3 टाइम्स 2 2 2 दैट मीन्स 6। These ligands possess two donor sites and thus forms two coordinate bonds. Thus forms two coordinate bonds with central metal atom. Two coordinate bonds with central metal atom. ये वाले ligands केमिस्ट्री में थोड़ा कम है, मगर याद करने हैं जरूरी बाइडेंटेट ligands। वो बाइडेंटेट ligands have two donor atoms। यमन छ आसान 2 donor atom, यम हेकन बनाई 2 coordinate bond, और ये एट अ टाइम बना सकते हैं 2 coordinate bond with the central metal atom। तो अब एग्जांपल्स पे आएंगे, थोड़ा इसको एग्जांपल में याद रखना है। तो ये खास है क्योंकि मोनोडेंटेट तो बहुत सारे हैं, बाइडेंटेट को याद रखना है। लिगेंड्स कैन बी बोथ, इसमें नेगेटिव भी आते हैं, न्यूट्रल भी आता है। तो हम पहले लिखेंगे दैट इज इथिलीन डायमाइन, इथाइलीन, याद रखना ये इथाइलीन डायमाइन, एक चीज में भूल गया, लिगेंड्स कैन बी स्मॉल, क्लोरीन लाइक, ये इतना छोटा भी हो सकता है लिगेंड, और लिगेंड कैन बी वेरी बिग आल्सो। तो लिगेंड्स कैन बी स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल आयन्स एंड दे कैन बी आल्सो बिग। तो इथिलीन डायमाइन, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम है, बेसिकली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो समझाता हूं मैं, इसको हम कहते हैं इथीन, इथीन फर्स्ट अल्कीन, अल्कीन है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
और इसका कॉमन सिस्टम है नाम ट्राइगल सिस्टम है इथाइलीन। अगर एक काम करेंगे इसमें तो बाइडेंटेट की एग्जांपल हमने लिखी यहाँ पे। अगर हम एक काम इसमें करेंगे, इसको हम डबल बॉन्ड खत्म करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे NH2 एमाइन ग्रुप, एमाइन का फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे लगाएंगे NH2। तो ये बेसिकली क्या था, इथाइलीन, और इसका नाम आज भी कंटिन्यू करते हैं कभी कभी इथाइलीन। ये है एमाइन एंड दिस इज आल्सो एमाइन एंड दिस इज कॉल्ड इथाइलीन डाइमाइन। अब अगर इसको नंबरिंग सिस्टम में आएंगे, इसका नाम क्या है, तो 1 and 2 एंड दिस इज रिटन एज ईथेन। ईथेन क्योंकि जिसमें 2 कार्बन है उसको हम कहते हैं ईथेन। ईथेन 1,2 डाइएमाइन। लेकिन ज्यादातर इस चैप्टर में यही नाम लिखते हैं इसका, इथाइलीन डाइएमाइन। तो अब क्वेश्चन ये है, सर ये कैसे है बाइडेंटेट लिगेंड? जरा देखो, इसमें 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक, इसको एक लोन पेयर, और यहाँ पे NH2 इसको एक और लोन पेयर। दिस नाइट्रोजन कैन आल्सो एक्ट एज डोनर, दिस इज डोनर, मगर ये न्यूट्रल है, चार्ज लेस, ये आयन नहीं है ना, ये मॉलिक्यूल है। वो इथिलीन डाइएमाइन इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इट हैव 2 डोनर एटम्स। ये नाइट्रोजन ये भी बनाएगा बॉन्ड, इथेक बॉन्ड बने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके साथ, मेटल के साथ, ये भी बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। याद रखना है, सबसे खास है, इस चैप्टर में बार बार यूज होता है। और इस इथाइलीन डाइएमाइन की शॉर्ट फॉर्म इस चैप्टर में है EN, स्मॉल ई स्मॉल एन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब बहुत सारे ये सोच रहे होंगे, सर इतना बड़ा लिगेंड, हाँ इसको लिखने का तरीका है ना कॉपी पे, EN इथाइलीन डाइएमाइन, चार्ज 0, डोनर, इसलिए 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं, एक मैं लूंगा कंपाउंड एक प्लैटिनम। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स, और यहां पे मैं IC दिखाऊंगा। यहां पे मैं, चलो हम 2 यहां दिखाएंगे इथाइलीन, मैंने IC दिखाया ट्वाइस, लाइक दिस। अब आप सोच रहे होंगे सर ने क्या बनाया, ये जो मैंने EN बनाया ना, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जो मैंने अभी बोला इथाइलीन डाइएमाइन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए आराम होगा, उनके लिए आसान लिखना होगा। इथाइलीन शॉर्ट फॉर्म इसकी EN है। एक कितना बॉन्ड बनाता है, 2, लेकिन ये ट्वाइस है। इथाइलीन डाइएमाइन एक बनाता है 2 बॉन्ड, इसके 2 डोनर एटम्स, लेकिन 2 कितने बनाएंगे, 4। अगर ये 3 बार होगा तो 3 कितने बनाएंगे, 6, और उसको हम आगे जाके कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्मड विद सेंट्रल एटम। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे टोटल, दिस इज अ लिगेंड। अब सर ज्वाइन कैसे करेंगे, देखो अगर इसको ओपन करेंगे आपको थोड़ा लगेगा ये टफ, इसमें 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएंगे ऐसे। अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये आपको लंबा लगेगा, NH2 इथाइलीन डाइएमाइन, CH2, और यहां से मैं दिखाऊंगा NH2, ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है डोनर एटम, और इस एंड में ये डोनर एटम है, तो यहां से आएगा एक और इथाइलीन डाइएमाइन IC, और यहां दिखाएंगे हम NH2, तो ये बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेसिकली ये कंपाउंड ऐसा है, मगर इजी बनाने के लिए स्टूडेंट को टफ नहीं दिखना चाहिए, स्टूडेंट के बात आसान, हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। एक और बात मैं बोलूं, ये जो प्लैटिनम है बीच में सेंट्रल मेटल, इसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 4, 1 2 3 4, और इसको हम कहते हैं आगे वाली क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इट फॉर्म्स। एक और बात आप यहां याद रख सकते हो, ये जो लिगेंड है इसने मेटल के साथ बनाई रिंग, इसने रिंग बनाई, रिंग अगर आप देखोगे ये बन गई ना क्लोज्ड रिंग। इन लिगेंड्स का एक और नाम है, जो मेटल के साथ बनाते हैं रिंग, इनका एक और नाम है चीलेटिंग, या कीलेटिंग बोलो, लेकिन ज्यादा केमिस्ट्री वाले बोलते हैं चीलेटिंग लिगेंड्स, रिंग फॉर्मेटिंग लिगेंड्स, जो मेटल के साथ बनाते हैं रिंग। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, इथाइलीन डाइएमाइन डिनोटेड बाय द EN, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। इट हैव 2 डोनर एटम्स, 2 नाइट्रोजन लोन पेयर्स लेके, और इसको शॉर्ट में EN दिखाते हैं। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ चीलेटिंग लिगेंड्स। तो बाद में बोलेंगे, लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे चीलेटिंग लिगेंड्स। तो बाइडेंटेट की एक और पहली एग्जांपल मैंने क्या बोली, बाइडेंटेट की 2 बॉन्ड बनाने वाले, इसकी मैंने एग्जांपल बोली, जिसका मैंने बोला कंपाउंड कैसे बनाता है ये,
इथाइलिन डायमाइन, इसकी शॉर्ट फॉर्म EN है। ये मैंने स्ट्रक्चर भी बोला, या फिर से बनाता हूं एक बार, NH2CH2 NH2, ठीक है। तो एक और, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी, ये न्यूट्रल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आगे वाले क्लास में हम लिखेंगे इसका चार्ट। एक और एग्जांपल हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव में, क्योंकि लीगेंड्स कैन बी बोथ न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिव। हम लिखेंगे ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन, आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ये है ऑक्सैलिक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। व्हाट इज ऑक्सिलेट आयन? अगर ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो इसको आएगा नेगेटिव, अगर ये H पॉजिटिव करेगा डोनेट तो इसको आएगा नेगेटिव, एंड दिस आयन इज कॉल्ड एज एन ऑक्सिलेट आयन। तो इट कैन एक्ट एज डोनर, और ये हो सकता है डोनर। तो इसके पास दो डोनर एटम्स है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो याद रखो, सेकंड बाइडेंटेट लीगेंड ऑक्सिलेट आयन, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं C2O4 माइनस 2, C2। आप देखो दो कार्बन, 4 है ऑक्सीजन, हो गया और O4, और नेगेटिव है 2, -1 तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इस चैप्टर में मैंने बोला ना पहले, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज आपको लगेंगे टफ, लेकिन उनके लिए एक शॉर्ट रूल होता है। साइंस में हर एक के लिए होता है शॉर्ट रूल, लेकिन स्टूडेंट को इंटरेस्ट दिखानी है। हाँ, ये मुझे साइंस पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री पास करनी है, फिजिक्स पास करनी है। तो ये है C2O4, इसकी शॉर्ट फॉर्म है OX। ऑक्स वो नहीं है बेल, ठीक है, इसी यह शॉर्ट फॉर्म का ऑक्सिलेट आयन C। इस वाले चैप्टर में है ऑक्स, इसका चार्ज क्या होता है -2। ये है ऑक्सिलेट आयन, इट इज अ बाइडेंटेट लीगेंड, इट हैव अ 2 डोनर एटम्स, बोथ आर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट वन वाज इथाइल डायमाइन, सेकंड इज ऑक्सिलेट। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? bidentate ligands. What are bidentate? Which have 2 donor atoms. Some are neutral, some are negative. होगी दूसरी एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है bidentate की है कम एग्जांपल, ज्यादा है मोनोडेंटेट। तो थर्ड एग्जांपल है ग्लाइसिनेट आयन। ये 2-4 आपको याद करने पड़ेंगे। ग्लाइसिनेट आयन, इसकी एब्रिविएशन इस चैप्टर में है स्मॉल g, स्मॉल लेटर लिखते हैं GLY। ग्लाइसिन आपको कहां से मिलेगा, ये कैसे समझ आएगा, इसकी फॉर्मूला कैसे याद रहेगी? आपको याद होगा एमाइनो एसिड्स है ना, बायोमोलिक्यूल्स एमाइनो एसिड्स, दे आर 20, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। फर्स्ट एमाइनो एसिड तो दैट इज ग्लाइसिन। बायोमोलिक्यूल्स में हमें भी है सिलेबस में ग्लाइसिन। इसका स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का, फर्स्ट एमाइनो एसिड का NH2 एमाइनो, इसको बीच में होता है CH2 और COH। तो दिस इज एमाइनो ग्रुप, दिस इज एसिड ग्रुप, दिस इज द फर्स्ट एमाइनो एसिड। एक बात आप याद रखो, ये सबसे खास पॉइंट है, सारे एमाइनो एसिड्स में, एमाइनो एसिड बहुत सारे हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मीथोनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टडीन, प्रोलीन एंड सो ऑन। दिस इज द ओनली एमाइनो एसिड्स, ओनली एमाइनो एसिड। ये वो एमाइनो एसिड है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमारा एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री में ये वो एमाइनो एसिड है। अगर किसको पता होगा तो उसको ये याद रहेगा। दिस इज एन ओनली एमाइनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम। तो वो चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो अब इस पे आएंगे ग्लाइसिनेट आयन। अगर ये H पॉजिटिव यहां से निकालेंगे, इसको आएगा नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइसिनेट आयन। तो ये है ग्लाइसिनेट आयन। तो इसको शॉर्ट में दिखाते हैं GLY, चार्ज दिखाते हैं -1। अब आप सोच रहे होंगे सर ने क्यों बोला ये है बाइडेंटेट, ये कैसे बना सकता है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो देखो, इसमें यहाँ नाइट्रोजन है तो ये बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां से है ऑक्सीजन। वो one is a neutral atom, another is a negative atom. This nitrogen can form 1 coordinate bond and oxygen. Bidentate का मतलब ये है जो 2 coordinate bond बनाएगा। अगर किसी कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 2 बार होगा तो बोलो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 4। हाँ जी, तो एक बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 बनाएंगे 4। अगर ये 3 बार होगा तो ये बनाएंगे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लीगेंड। बाइडेंटेट लीगेंड हम डिस्कस करें। एक और मैं एग्जांपल बोलता हूं, नाम याद रखो, स्ट्रक्चर लास्ट में बोलता हूं। फोर्थ एग्जांपल DMG, डाइमिथाइल, इसकी एब्रिविएशन है, कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो,
DMG इसकी एब्रीविएशन है, मैंने बोला था आपको अभी एक बार, ligands can be small like Cl negative, ligands can be big like these, ठीक है, dimethyl glyoximate ion, dimethyl glyoximate ion, और इसका चार्ज भी होता है -1, लेकिन इसमें होते हैं 2 डोनर एटम, ठीक है। इसको हम आगे जाके बनाएंगे DMG को। तो अब मोनोडेंटेट भी हो गया, विच फॉर्म्स 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाइडेंटेट फॉर्म्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाइडेंटेट में मैंने क्या बोला, इथिलीन डाइमाइन फर्स्ट, सेकंड क्या बोला, ग्लाइसिनेट, नाइस। थर्ड क्या मैंने बोला, ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। और इसमें आता है DMG, एक और आता है जिसको हम कहते हैं एस्टाइल एस्टोनेटो, तो वो आगे जाके हम जब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर उसमें वो हम लिखेंगे। तो अब लास्ट पे आएंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट बड़े लिगेंड्स है ये, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट तो नाम से ही पता चलता है, पॉली मीन्स बहुत सारे, डेंटेट मीन्स दे कैन फॉर्म मोर देन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये बना सकते हैं 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यानी 3 कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, 4 एक ही लिगेंड बना सकता है एट अ टाइम, 3, 4 या 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, या 6 भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे these ligands forms more than 2 coordinate bonds, that means ये अगर ये 2 से ज्यादा बनाएंगे ना, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4, 5, इसका मतलब ये बड़े मॉलिक्यूल होंगे। एक ही मॉलिक्यूल जो एट अ टाइम बनाएगा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होगा। दीज आर कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे इस चैप्टर में है, वन ऑफ द बेस्ट लिगेंड, दैट इज EDT। दिस इज मोस्ट यूजफुल, ये बहुत यूजफुल लिगेंड है, EDTA, इथिलीन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, EDTA। तो इसकी एब्रीविएशन है इथिलीन डाइमाइन, इथालीन डाइमाइन टेट्रा, हो गया ना T, टेट्रा एसिटिक एसिड। EDT के बहुत सारे यूजेस है, लास्ट वाले चैप्टर में हम इसको लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दिस EDT कैन बी यूज्ड इन सो मेनी पर्पसेस, फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, रिमूविंग ऑफ बॉडी पॉइजनिंग एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज। लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसका क्या स्ट्रक्चर है किसका, EDT का। देखो इसको क्यों कहते हैं इथिलीन डाइमाइन, इसको मैं यहां बनाता हूं, EDT इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड, EDT। तो हम अगर पहले ही पता हमें है इथाइलीन डाइमाइन, जो मैंने अभी बोला, इथाइलीन डाइमाइन लाइक दिस, इथाइलीन डाइमाइन जो है, इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड बिकॉज ऑफ 2 नाइट्रोजन विद 2 लोन पेयर्स। नाउ व्हाट इज EDT? सबको पता है एसिटिक एसिड है, ये है एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड। अगर हम एक काम करेंगे, यहां से हम 2 हाइड्रोजन निकालेंगे और यहां से भी हम 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, और यहां पे लगाएंगे एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव CH2COH, यहां CH3 नहीं आएगा, यहां आएगा CH2, ठीक है। और यहां भी लगाएंगे CH2COH, ये बेसिकली है एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव। अब यहां CH3 नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ वैलेंस, बिकॉज कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, तो यहां भी हम लगाएंगे CH2COH और यहां भी हम CH2COH। तो अब नाम थोड़ा लिखो, इसका नाम क्या आएगा, दिस पार्ट इज इथाइलीन, ये क्या था, डायमाइन, ये इसका कॉमन नेम है, इथाइलीन डायमाइन। ये 4 है ना, तो हो गया टेट्रा, तो लिखना पड़ेगा टेट्रा एसिटिक एसिड। तो दिस इज शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं EDTA। तो अब हिसाब करेंगे ये कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम। दिस इज अ लीगेंड, ठीक है। देखो नाइट्रोजन भी डोनर है, ये भी डोनर है, तो ये बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर आपको लिखना पड़ेगा, आपने ये तो हमें लिखना था फिर बाइडेंटेट के साथ, नहीं, ये मैक्सिमम बनाता है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कैसे, यहां पे हम H पॉजिटिव निकाल सकते हैं और इसको बना सकते हैं नेगेटिव, यहां पे भी H पॉजिटिव निकाल सकते हैं और इसको ऑक्सीजन को आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो इसको नेगेटिव,
और यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव। अब इसका नाम क्या आएगा? इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, क्योंकि अब मत है ये न्यूट्रल, अभी आयन है। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 6। दिस इज ए हेक्सा, सुनो मैंने क्या वर्ड लिखा? हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्सा मीन्स 6, डेंटेट मीन्स डोनर एटम्स। ये बनाता है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कैसे 6? 2 बॉन्ड बनाएगा 2 नाइट्रोजन की मदद से, और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 4 ऑक्सीजन से। यहां 1 2 3 4। तो इसका चार्ज क्या होगा? किसी को पता होगा? ईडीटी का चार्ज क्या होगा? ईडीटी का चार्ज होगा -4, -1 -1 -1 -1। अब एक खास बात है, तो मैक्सिमम बनाएगा ईडीटी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स? 6। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेट लिगेंड। लेकिन ये अपनी डेंटिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कैपेसिटी, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये इसको चेंज कर सकता है। कैसे? अगर यहाँ पे H अपनी जगह रखेंगे, मान लो ये H नहीं निकला, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2 नाइट्रोजन 2, ये हो गए 3 4 और 5, तभी बनेगा 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर यहाँ भी H अपनी जगह था, अगर H उसने द्रामुद किए तेल बनाई 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मिनिमम कम से कम बनाई 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन ये अपनी डोनर कैपेसिटी कर सकता है चेंज, कभी रहेगा ट्राइडेंटेट, कभी टेट्रा, कभी पेंटा, और फाइनली मैक्सिमम रहता है हेक्साडेंटेट। और जब ये 6 बॉन्ड बनाएगा, आप लोगों को याद रखना है इसका चार्ज रहता है -4। ठीक है, तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड। देयर इज अदर एग्जांपल्स, जैसे हमारे इस चैप्टर में लास्ट में हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें इतना बड़ा लिगेंड होता है पॉरीफेरन रिंग। किसी ने बायोलॉजी में मत पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन में होता है वो पॉरीफेरन, क्लोरोफिल में होता है वो पॉरीफेरन रिंग, बिग रिंग, जिसमें होते हैं नियर अबाउट 50 कार्बन एटम्स होते हैं, और वो होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो दिस इज मोनोडेंटेट, bidentate and polydentate ligands on the basis of the donor atoms. 1 donor atom, 2 donor atoms and many donor atoms. तो एक टर्म आप लिख सकते हो, that is denticity. डेंटिसिटी अगर हम बोलेंगे किसी को, वो कहेगा दांत कितने हैं, नहीं। डेंटिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ डोनर एटम्स, डोनर कैपेसिटी, नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं, और उसको कहते हैं डेंटिसिटी। ठीक है, तो अब थोड़ा हम इस डेंटिसिटी को क्लियर करेंगे, इसको क्यों कहते हैं डेंटिसिटी। देखो, थोड़ा लॉजिक है, कॉमन सेंस का लॉजिक है। जैसे हमारे मुंह में, हमारे माउथ में आश्वासन इसमें होता है, इसमें जबान होती है, टंग, ज़ेवासन, ठीक है। और इसको क्या होता है साइड, इसमें टीथ होते हैं, सराउंडेड बाय द टीथ, जाज, अपर जा लोअर जा। इसी तरह बीच में होता है मेटल। अब गौर से सुनो, बीच में होता है मेटल, और इसको होते हैं लिगेंड्स। ये क्या बनाते हैं इसके साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि मेटल होता है बीच में, सराउंडेड बाय द लिगेंड्स। तो जस्ट लाइक मेटल, मान लो टंग है, सराउंडेड बाय द लिगेंड्स, मान लो टीथ। तो इसी वजह से इसको कहते हैं डेंटिसिटी। इसको कोरिलेशन करते हैं, कंपेयर करते हैं इस दांत के साथ। जैसे दांत है, किसके इर्द गिर्द होते हैं? जबान के इर्द गिर्द होते हैं, अपर जा लोअर जा। इसी तरह होता है सेंट्रल मेटल, और इसको सराउंडिंग्स में होते हैं लिगेंड्स। 4 लिगेंड्स, 6 या कोई ज्यादा होंगे। तो अब लिगेंड्स के और भी कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। तो अभी मैंने बोला, तो ये आता है, ये एग्जाम में आता है 2 मार्क्स क्वेश्चन, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये बेसिक टर्म है, जब तक ना आपको ये पता होगे आप चैप्टर नहीं समझ सकते हो। एम्बी, बहुत सारों को पता है केमिस्ट्री में, एम्फोटेरिक, एम्फो मीन्स दो, डेवल। तो ये यहां भी कुछ है, देखो, दीज आर, याद रखना क्योंकि एग्जाम में आता है, दीज आर यूनिडेंटेट लिगेंड्स। पहली बात याद रखनी है, ये होते हैं मोनोडेंटेट, जिनका नाम है यूनिडेंटेट भी, यानी ये एक बॉन्ड बनाने वाले हैं, इनको एक ही डोनर एटम है। दीज आर यूनिडेंटेट लिगेंड्स विद टू मैंने 2 कहा, डिफरेंट, विद टू डिफरेंट डोनर एटम्स। पहली बात, किसी को दिमाग में मत होगा सर ने कहा कि इनमें 2 डोनर एटम्स है, तेले आसनम बाइडेंटेट, नहीं, ये है यूनिडेंटेट।
एम्बीडेंटेड लिगेंड्स किसका किस्म होता है? यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यानी एक ही बॉन्ड कभी बनाता है। मान लो ये लिगेंड है, यहां से ऑक्सीजन है, यहां से नाइट्रोजन है, इसको भी लोन पेयर है, इसको भी लोन पेयर है। ये कभी बना सकता है बॉन्ड नाइट्रोजन से, कभी बना सकता है ऑक्सीजन से, मगर एट अ टाइम बनाएगा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूनिडेंटेड विद 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। इसके 3 एग्जाम्पल इस वाले चैप्टर में मशहूर है। तो 3 एग्जाम्पल है एम्बीडेंटेड, मोनोडेंटेड विद 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। क्या है वो 3 एग्जाम्पल्स? तो देखो, साइनाइड आयन, साइनाइड आयन इसका क्या लिखते हैं? Cn नेगेटिव। इसमें डोनर होता है कार्बन, साइनाइड में डोनर होता है कार्बन, चार्ज होता है -1, इसमें डोनेट करता है कार्बन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, साइनाइड आइसोसाइनाइड। और इसी का दूसरा बनेगा आइसोसाइनाइड। इसकी फॉर्मूला लिखने में ऐसा लिखते हैं, इसमें डोनर एटम कौन है? ये नहीं, क्या दिखाता हूं एरो, बेसिकली ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन किसको? मेटल को, मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि लिगेंड्स मैंने कहा दिस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो यहां पे डोनर कौन है? नाइट्रोजन। यहां पे कौन है? कार्बन। बाकी फॉर्मूला सेम है, Cn नेगेटिव, ये है Mc नेगेटिव। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या है एग्जांपल? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अब एम्बीडेंटेड की दूसरी एग्जांपल हम लिखेंगे, इनको याद रखना है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स को। सेकंड एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड, अगर हम ये आयन लिखेंगे, इसको कहते हैं थायोसाइनेट आयन। इसमें डोनर है सल्फर और चार्ज है नेगेटिव। अगर इसी का हम लिखेंगे थोड़ा अपोजिट, डोनर क्या रखेंगे? नाइट्रोजन, फिर बनाएंगे NMCS और चार्ज है नेगेटिव, और यहां कौन डोनर है? नाइट्रोजन। इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनेट। तो ये है, आपस में थोड़ा चेंज करनी है, थायोसाइनेट एंड आइसोथायोसाइनेट। सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल, और तीनों को याद करना है, दैट मींस थर्ड एग्जांपल इज दिस NO नेगेटिव, ONO नेगेटिव। इसमें डोनर नाइट्रोजन होता है और इसको हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। इसमें है ONO, फॉर्मूला यही है, 2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, चार्ज नेगेटिव है, वो सेम है, लेकिन डोनर है ऑक्सीजन, और इसको कहते हैं नाइट्राइट आयन। तो ये है 3 बेस्ट एग्जांपल्स। और भी है एक, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कार्बोनेट आयन में। तो क्या मैंने बोला? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले, लेकिन 2 एटम्स होते हैं डिफरेंट डोनर साइड्स। कभी एक एटम इस्तेमाल करते हैं, कभी दूसरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाम में भी फर्क है। जैसे मैंने कहा साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, एंड दीज आर कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो फाइनली एक टर्म हम डिस्कस करेंगे लिगेंड्स के बारे में, जो मैंने पहले स्टार्ट में डिस्कस किया था। मैंने नाम उसका बोला था चीलिएटिंग लिगेंड्स। चीलिएटिंग लिगेंड्स, ठीक है। these ligands are polydentate। पहली बात, ये 2 से ज्यादा या 2 बॉन्ड बनाते हैं, these are bidentate या polydentate, and forms, चीलेट का मतलब है रिंग, हेक्सागन, पेंटागन, and forms ring। किसके साथ? ring with the central metal atom, इसमें मैंने बोला था अभी 2-3 मिनट के पहले, मैंने आपको बोला था एक एग्जांपल, इथिलीन डायमाइन, शॉर्ट फॉर्म क्या है? EN, ये बाइडेंटेट है। ऑक्सिलेट, OX, ऑक्सिलेट। ग्लाइसिनेट, शॉर्ट फॉर्म याद रखो, GLY, बार बार लंबा नहीं लिखते हैं, GLY, EDTA, ये सारे बना सकते हैं किसके साथ? रिंग, सेंट्रल मेटल के साथ बना सकते हैं रिंग। अब हम 2-3 एग्जांपल इस पे कर सकते हैं। चीलेटिंग लिगेंड्स are those ligands which forms ring with a central metal atom, whether the ring is pentagon या hexagonal। तो अब 1-2 एग्जांपल हम दिखा सकते हैं इसमें ऐसे। हम यहाँ पे क्रोमियम लेंगे और यहाँ पे दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं, या मैं यहाँ पे चार्ज दिखाऊंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अभी हमने नहीं पढ़ा। देखो ये मेटल है, ये लिगेंड्स है। OX किसका नाम है? ऑक्सिलेट, इसकी फॉर्मूला क्या है? C2O4-2,
ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ तो 3 बार है, तो 3 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 6। हाँ जी, तो ये बनाएंगे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है ये चीलेटिंग लिगेंड्स। देखो बीच में बनाएंगे क्रोमियम, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, तो ध्यान रखना। ऑक्सिलेट का असली स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बोला था आपको, वो ये है, ये CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। इसको पूरा नहीं दिखा सकते, मतलब मैंने बोला था आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत मजेदार केमिस्ट्री है, मजा है इसमें, लेकिन बेसिक्स पता होनी चाहिए। इसमें ये पूरा नहीं बना सकते, जरूरी नहीं है पूरा बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे। इसको यहां पे लिखते हैं OX। आप लोग हैरान होंगे सर ने क्या किया, OX का मतलब है ये शॉर्ट में, यहां पे भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। असली कौन बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और यहां पे भी OX लिखो, थोड़ा करो डालो, यहां पे भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां पे भी, और यहां भी दिखाओ OX, तो हो गया इजी। कितना गुड लुकिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब अगर आप में से कोई ट्राई करेगा मैं पूरा बनाऊंगा ऑक्सिलेट, तो कोई फर्क नहीं, उसको थोड़ा टफ लगेगा ये, मगर ऑक्सिलेट को शॉर्ट में दिखाते हैं OX। या इसका मैं एक और तरीका दिखाता हूं, OX इज द ऑक्सिलेट, इट हैव अ 2 डोनर एटम। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। मैं पूरा बनाऊंगा आपके लिए, मैं पूरा इसको बनाऊंगा। मैं यहां पे लिखूंगा COO नेगेटिव, बनेगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। और यहां पे भी दिखाएंगे CO नेगेटिव, तो ये है बॉन्ड, तो ये बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां से भी दिखा सकते हैं CO नेगेटिव बॉन्ड, CO नेगेटिव, तो यहां से भी दिखा सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है शॉर्ट में लिखो, या इससे भी छोटा तरीका मैं आपको दिखाता हूं। O, क्योंकि क्या है डोनर एटम, सिर्फ दिखाओ डोनर एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और फिर यहां भी O दिखाओ, बीच वाला हिस्सा मत दिखाओ, ये भी यही है, इसमें कोई फर्क नहीं, और ये अलाउड है इस चैप्टर में। OO बेसिकली दिस इज ऑक्सिलेट, यहां पे आप लिख सकते हैं। तो ये बनाते हैं मेटल के साथ रिंग बनाते हैं, और इन्हीं लिगेंड्स को कहते हैं चीलेटिंग लिगेंड्स। इसके बरक्स अगर यहां पे क्लोरीन होता क्रोमियम के साथ, अगर क्रोमियम के साथ क्लोरीन होता ऐसे, वो मत बनाएगा रिंग, तो वो चीलेटिंग नहीं है, चीलेटिंग होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, इथिलीन डाइमाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट लिगेंड्स। तो आज के क्लास में हमने क्या किया डिस्कस, व्हाट इज लिगेंड, व्हाट इज सेंट्रल मेटल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, और एक और टर्म मैंने बोली थी एम्बिडेंटेट लिगेंड्स और चीलेटिंग लिगेंड्स। तो चीलेटिंग कंपाउंड्स के बारे में एक बात मशहूर है कि जिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स बनाएंगे मेटल के साथ रिंग, चीलेशन करेंगे, रिंग फॉर्मेशन, दे आर मच मोर स्टेबल, ठीक है। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस few another terms, that is coordination number, oxidation state, and then we will start making coordination complexes. This is all for today.